अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुल्क में जो अपनी सरजमीन पर तारीख, मजहब, सकाफत और कुदरती हुस्न के रंग समेटे हुए है। ये है तुर्की, मशरिक और मगरिब का हसीन संगम। तुर्की की सबसे बड़ी इनफरादियत ये है कि ये मुल्क बैक वक्त दो बरे-आज़मों में बसता है। एक कदम यूरोप और एक कदम एशिया में। यही वजह है कि यहाँ के लोग, यहाँ की ज़बान, खाने पीने के जायके और इमारतों का अंदाज सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दारुल हुकूमत अंकारा है, लेकिन असल दिलकशी का मरकज़ है इस्तांबुल। ये शहर बोस्फोरस के दोनों किनारों पर आबाद है और इस पुल को देखकर वाकई ऐसा लगता है जैसे दो दुनिया एक दूसरे को मिल रही हों। इस्तांबुल की गलियाँ दिन रात मुतहर्रिक रहती हैं। यहाँ के बाज़ार, यहाँ के मकामी खाने और यहाँ की मसाजिद हर आने वाले को मशहूर कर देते हैं। अब ज़रा तुर्की के आसार कदीमा की बात करते हैं। सदियों पुराने शहर एफिसस के खंडरात, पाए की सरजमीन जिसकी कहानियाँ होमर के एलिड में मिलती हैं, आज भी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। कोनिया में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की दरवेशाना महफिलें रूह को सुकून बख्श देती हैं। कुदरत के हैरत अंगेज नज़ारे देखने हों तो पामोक किला ज़रूर जाइए। सफ़ेद पहाड़ों पर बहता गर्म पानी और कुदरती तालाब ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे किसी जन्नत का अक्स हो। और केपाडोकिया, ये तो अपनी अलग ही दुनिया है। गारों में बने घरों को और ज़मीन से बुलंद उड़ते हॉट एयर बलून्स के साथ ये जगह किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं। तुर्की की पहचान सिर्फ कुदरती हुस्न नहीं बल्कि अजीम मसाजिद भी हैं। आया सोफिया जो कभी चर्च था, फिर मस्जिद बनी और आज एक अजीम यादगार है। इस्तांबुल की सबसे नुमाया अलामत है। इसके करीब ही ब्लू मस्जिद अपने 6 बुलंद मीनारों और नीले फर्श के साथ दुनिया भर के सयाहों को हैरान कर देती है। बीबी सुल्तान मस्जिद और सुलेमानिया मस्जिद भी उस्मानी दौर के शानदार यादगारें हैं। दोस्तों, अगर खानों की बात ना करें तो तुर्की की तस्वीर नामुकम्मल रह जाती है। यहाँ के कबाब दुनिया भर में मशहूर हैं। इस्तांबुल की गलियों में सिमत, तुर्की रोटी, डोनर कबाब, बाकलवा और गर्म तुर्किश टी हर कदम पर मिलती है। यहाँ के स्पाइस मार्केट में चलती हुई खुशबुएं इतनी मशहूर कुन होती हैं कि इंसान बेइख्तियार रुककर चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो जाता है। सकाफत के लिहाज से तुर्की निहायत रंगीन है। एक तरफ दरवेशियों का रूहानी रक्स है, दूसरी तरफ जदीद फ़न और फैशन शोज़। यहाँ के म्यूज़िक, फेस्टिवल, हुनरमंदों के कालीन और पुरानी गलियों में बजने वाले साज तुर्की की शनाख्त है। ग्रैंड बाज़ार की गहमा गहमी भी दुनिया भर में मशहूर है। सदियों पुराना ये बाज़ार इस्तांबुल के दिल में वाक़या है, जहाँ हज़ारों दुकानें मौजूद हैं। ज़ेवरात, कपड़े, हाथ से बने बर्तन, खुशबुएं और यादगार अशियाँ। ये बाज़ार एक अलग ही दुनिया है। तुर्की की खूबसूरती सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं, यहाँ के पहाड़ों पर बर्फ, समंदरों में सुनहरे गुरूब आफ्ताब और देहात की पुरसुकून ज़िंदगी भी इतनी ही दिलकश है। एनाटोलिया के खुले मैदान और बहरिया इंजन के नीले साहिल इंसान को सुकून अता करते हैं। एक और दिलचस्प बात, तुर्की दुनिया के इन चंद ममालिक में से है जहाँ इस्लाम की रवायात, यूरोपियन जदीदियत और एशियाई रंग एक साथ मिलते हैं। यही इम्तिजाज इसे सियाहों के लिए जादुई कशिश का मरकज़ बना देता है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक तुर्की की। एक ऐसा मुल्क जहाँ हर गली, हर इमारत, हर मंजर एक कहानी सुनाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो तुर्की ज़रूर आइए, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि दिल में बस जाती है। तो मोहतरम अजीज़ दोस्तों,
یہ تھی آج کی ہماری اس ملک کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری. آپ سب کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہیں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ڈاکیومنٹری کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.